हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दक्षिता, डेंटल सर्जन एट आहूजा डेंटल क्लिनिक उत्तम नगर। सो मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में आपको ये बताया था कि रूट कनाल कब और क्यों करवाते हैं, रूट कनाल में हम एक्चुअली करते क्या हैं। सो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि रूट कनाल कराने के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं, रूट कनाल कराने के ड्यूरिंग और बाद में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो जब भी हम रूट कनाल करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, जिसका इफेक्ट वीन ऑफ होने में अराउंड 4 to 5 आवर्स लगते हैं। सो रूट कनाल कराने के बाद, फर्स्ट सिटिंग लेने के बाद आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपने 1-1.5 घंटा कुछ खाना नहीं होता, कुछ हॉट लिक्विड्स नहीं लेने होते एंड उस एरिया को बार बार टच नहीं करना होता, क्योंकि वो एरिया आपका नम हो चुका है बिल्कुल। अगर बाई चांस आप कुछ बाइट कर लेंगे या कुछ हॉट ले लेंगे तो आप अपने टंग को बाइट कर लेंगे, आप अपने चीक को बाइट कर लेंगे एंड आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस एरिया में सेंसेशन ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट उतर जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। इसलिए मना किया जाता है कि 1-1.5 घंटे के लिए कुछ मत खाइए, ना पानी पीना है, ना हॉट लिक्विड्स लेने हैं। सेकेंडली, जब रूट कनाल करते हैं आपके डॉक्टर आपको 3 to 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स देते हैं। पेशेंट क्या करते हैं, पेन खत्म होते ही अपनी मेडिसिन लेना भी स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मेडिसिन आपको कंटिन्यूएशन में लेनी है जितनी ड्यूरेशन के लिए दी गई है, क्योंकि हम क्लीनिंग तो कर देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रह जाता है जो एंटीबायोटिक की हेल्प से एलिमिनेट होता है। सो मेडिसिन लेनी बहुत नेसेसरी होती हैं। प्लीज़ अपनी मेडिसिन को स्किप ना करें, पूरा कोर्स कंप्लीट करें। थर्डली, जिस भी एरिया में हम रूट कनाल करते हैं, जिस भी दांत की हम रूट कनाल करते हैं, आपको उस साइड से च्यू नहीं करना होता है, क्योंकि जब रूट कनाल करने के बाद आपका दांत हीलिंग फेज में होता है, मतलब वो हील हो रहा होता है। लेकिन अगर आप उस साइड से बाइट करते रहेंगे या अपनी फिंगर मार के बार बार दांत को देखते रहेंगे तो आप उसके हीलिंग फेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको और ट्रॉमा दे रहे हैं, तो आपके दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो इसलिए वहाँ से कुछ भी खाना अवॉइड करें और बार बार अपने दांत में उंगली लगा के मत देखिए कि मेरे को पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ब्रशिंग उस एरिया में ज़रूर करनी है। पेशेंट्स क्या करते हैं, ब्रशिंग करना ही अवॉइड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपने उस एरिया में प्रॉपर ब्रशिंग करना है। हल्के हाथ से ब्रश करिए, एकदम सॉफ्ट जेंटल ब्रशिंग करिए, बट ब्रशिंग करना है। अगर आप ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेट हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए ब्रशिंग अवॉइड नहीं करनी है, ब्रशिंग ज़रूर। सो ब्रशिंग के बाद आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है दैट इज़ वार्म सलाइन रिंसेस। अगर आप रूट कनाल की ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं कम से कम 4-5 बारी दिन में, तो आपकी हीलिंग की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, आपका ट्रीटमेंट फटाफट वाइंड अप हो जाता है। सो वार्म सलाइन रिंसेस ज़रूर करिए, दिन में 4 से 5 बारी करिए, इसको स्किप मत करिए। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी आप रूट कनाल आपका फिनिश हो जाता है उस पर कैपिंग कराना इज़ मैंडेटरी। कैपिंग लगवानी चाहिए, क्योंकि जब हम रूट कनाल करते हैं हमारा दांत ब्रिटल हो जाता है। अगर हम उस पर कैपिंग नहीं कराएंगे तो हम उससे कुछ हार्ड बाइटिंग नहीं कर पाएंगे एंड बाई चांस हम बिना कैपिंग कराए उससे खा रहे हैं तो आपका दांत फ्रैक्चर हो जाएगा एंड जो भी आपके दांत पे मेहनत की गई है रूट कनाल करने के लिए वो सब वेस्ट हो जाएगी। सो रूट कनाल कंप्लीट होने के बाद कैपिंग ज़रूर कराएं, इससे आपकी दांत की लाइफ और स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है। सो अब हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है रूट कनाल करते हुए। मेनली 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है या पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे हमें घबराना नहीं है। जब अगर ऐसा हो तो अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो पेन एंड स्वेलिंग इसलिए आ जाती है कि हम अपने इन्फेक्शन को बहुत लंबे समय से टालते आ रहे होते हैं। बहुत टाइम से हमारे मुंह में कैविटी बनी है, हमारे दांत में कैविटी बनी है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं जब तक उसमें पेन नहीं हो रहा है। या फिर हम मेडिसिन खा खा के अपने पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स खा के अपने इन्फेक्शन को सप्रेस कर रहे हैं, और जब बिल्कुल ही बहुत पेन हो रहा है हम सिर्फ तब डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। तो इन केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिससे रूट कनाल की फर्स्ट सिटिंग के बाद कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग हो जाती है। बट हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको पेशेंस रखनी होती है। सो इस चीज़ों का जो मैंने आपको वीडियो में बताई उसका ध्यान रखिए। अगर आप रूट कनाल करा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।